क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। फेसबुक अकाउंट तुम्हारा भी है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाली ना। ये कथावाचक हैं या देश में जहर फैलाने वाले एक जरिया बन गए हैं? आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। भाई साहब, आप वायरल नहीं हो रहे, आप वायरस हैं इस समाज के। नफरत का वायरस आप फैला रहे हैं इस देश में। दोस्तों, दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, कितना डेवलप कर चुकी है, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे यहां पे अभी भी कुछ लोग अंधविश्वास में ही जी रहे हैं, अंधविश्वास में पूरा भरपूर यकीन भी रख रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे तथाकथित या चरण वंदना करने वाले रिपोर्टर भी हमारे देश में हैं जो अंधविश्वास में इतना अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सच का पता तक नहीं। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जिनका वीडियो आजकल बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री दिख रहे हैं कि एक रिपोर्टर के पूरे परिवार की कुंडली निकाल देते हैं। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जी हां, तो यहां पर आपने एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर की परिवार की कुंडली तो देख लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक मूवी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी देख लीजिए। तुम रुहान रंधावा, लेट बिजनेस टाइकून रतन रंधावा के इकलौते बेटे, दिल्ली से हो, एजुकेशन फ्रॉम डून स्कूल, करंटली अनएम्प्लॉयड, राइट? फेसबुक अकाउंट तुम्हारा भी है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाली ना। तो ये मूवी का वीडियो क्लिप देखने के बाद बहुत कुछ समझ में तो जरूर आया होगा, लेकिन मैं इसे यहां पर थोड़ा और साफ कर देता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी न्यूज के जिस रिपोर्टर के परिवार की कुंडली हजारों लोगों के बीच रखी, दरअसल वो पूरी की पूरी कुंडली फेसबुक से निकाली गई थी। वैसे ही फेसबुक से कुंडली निकाली गई जैसे कि मैं आपके और आपके परिवार के बारे में जो आप लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया होगा, उसकी जानकारी मैं निकाल लूं और मैं निकाल करके आपके बारे में आपकी कुंडली लोगों के बीच रख दूं, तब तो मैं भी बहुत बड़ा बाबा हो जाऊंगा, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, मैं भी बहुत बड़ा संत हो जाऊंगा। और अगर इस मामले में देखा जाए तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा साधु संत और बाबा तो मार्क जुकरबर्ग है, जिसके पास दुनिया भर के लोगों की कुंडली मौजूद है। तो भाई अगर धीरेन्द्र शास्त्री को भविष्यवाणी करने वाला या यूं कहें कि अंतर्यामी है, तो उससे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्यामी अगर कोई है तो फिर वो मार्क जुकरबर्ग है, क्योंकि फेसबुक से तो 3-4 इंफॉर्मेशन निकाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी के रिपोर्टर को तो मूर्ख बना दिया, लेकिन चाहे तो मार्क जुकरबर्ग पूरी दुनिया को इसी तरह से मूर्ख बना सकता है कि तुम्हारे बाबूजी का नाम ये है, तुम्हारी वाइफ का नाम ये है, तुम्हारा बर्थडे इस दिन को है, तुम्हारा ईमेल आईडी ये है और तुम्हारा जेंडर ये है, फलाना फलाना। और कमाल की बात तो ये है कि कई लोग इसे सच भी मान रहे हैं, यहां तक कि एबीपी न्यूज का वो रिपोर्टर जिसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंडली निकाली, वो भी इसे चमत्कार मान रहा है। बताइए भाई, आखिर वो रिपोर्टर बन कैसे गया? मैं ये सोच करके हैरान हूं कि भाई एक रिपोर्टर तो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बड़ा ही समझदार होता है, हर चीजों को बड़ा बारीकी से समझता है, लेकिन ये एबीपी न्यूज का नमूना रिपोर्टर के बारे में तो हमारे समझ ही में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या चीज। इसे खुद ये नहीं पता कि हमने जो फेसबुक पे जानकारी डाली, जो अपने भाई के बारे में, अपने चाचा के बारे में, अपनी भतीजी के बारे में, नए घर बनने के बारे में, वहीं से सारी जानकारी उठा करके धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हीं के मत्थे चिपका दिया और उसे वो चमत्कार मानता हुआ घूम रहा है। मूर्खता की सारी लिमिट एबीपी न्यूज का रिपोर्टर भी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वो अंधविश्वास में इतना लीन हो चुका है, अंधविश्वास में वो इतना गहरा जा चुका है कि वो वहां से
निकल ही नहीं पा रहा है। दरअसल सच ये है और धीरेंद्र शास्त्री का सच भी यही है कि सोशल मीडिया से उस रिपोर्टर की जानकारी निकाल करके उसकी कुंडली के तौर पर हजारों लोगों के बीच रख देना और यह कहना कि यही हमारा चमत्कार है, जो इसे नहीं मानता हम उसे नंगा कर देंगे। दरअसल यह भी एक तरह से लोगों के साथ छलावा है, लोगों के साथ धोखा है। और बल्कि इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने भी धीरेंद्र शास्त्री के बारे में बहुत पहले कुछ कहा था। क्या कहा था, थोड़ा इस पर भी गौर फरमाइए। हिंदुओं को बुज़दिल और कायर बताया जा रहा है या बुज़दिल और कायर कहकर भड़काया जा रहा है कि हथियार उठा लो। ये कथावाचक हैं या देश में जहर फैलाने वाले एक जरिया बन गए हैं और वो ताली बजाई जा रही है। जी वायरल हो रहा हूं मैं 2 दिन से। भाई साहब, आप वायरल नहीं हो रहे, आप वायरस हैं इस समाज के। नफरत का वायरस आप फैला रहे हैं इस देश में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। जी हां, तो धीरेंद्र शास्त्री मीडिया में बने रहने के लिए, ये यूं कहें कि चर्चा में बने रहने के लिए अलग अलग तरीके का हथकंडा इन्होंने हर बार अपनाया है। पहले कभी बुलडोजर का हथकंडा अपनाया, तो अब किसी चमत्कार का हथकंडा अपना रहे हैं। मिला जुला करके लोगों को मूर्ख बनाना और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का यहां पर काम हो रहा है। देखिए, हमारा किसी के भावनाओं को आहत करने का मकसद नहीं, हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं, बल्कि जो सच है वो सच लोगों के बीच रखना हमारा काम है और उसी काम को मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर निभा रहा हूं। बाकी अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए माफी, उसके लिए माजरत। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।